हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम भाग 13 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 601 से लगाकर 650 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 600 तक को अलग अलग भागों में पढ़ा। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से उन सारे क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं और यहाँ से आप 601 से आप इस क्लास से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 601 शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? एनीमिया के नाम से पुकारा जाता है। 602 प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज होता है। 603 पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? पृथ्वी की आयु जो है यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात किया जाता है। 604 किस मनोवैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? हर्शे एवं चीज के द्वारा पता चला कि डीएनए जो होता है एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। 605 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। 606 केराटोमलेशिया और या जेरोफ्थैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? ये जो है विटामिन ए की कमी का लक्षण है। 607 टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर के फलों का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। 608 संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण तैयार रहता है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। 609 मादा एनाफेलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं, मैक्सिला और मैंडिबल होते हैं। 610 बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया का परजीवी वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। 611 स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है। 612 आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? आंसू के अंदर लाइसोजाइम होता है। 613 किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खुला रखा दूध खट्टा पड़ जाता है। 614 न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है। 615 लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है यूरेनाल कहलाता है। 616 आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। 617 कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो सर्वप्रथम सी बेंडा ने दिया था। 618 वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है? संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसको वेसेक्टोमी कहा जाता है, जबकि महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। 619 विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? विटामिन ए का जो संग्रह होता है वो यकृत में होता है। 620 जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जीवाणुओं को एक पादप माना गया है। 621 मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह वैज्ञानिक था जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो था कार्ल वॉन फ्रिश होता है। 622 किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से। 623 खसरा रोग किससे फैलता है? खसरा रोग जो होता है वायरस से फैलता है। 624 हाइड्रोपोनिक्स किस से संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स जो होता है बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। 625 कोड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? कोड लिवर ऑयल जो होता है विटामिन ए तथा डी का प्रचुर स्रोत होता है। 626 जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू जॉनसन ने किया था। 627 यदि किसी व्यक्ति दूर से वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, मायोपिया होगा। 628 पौधे के किस भाग में प्राय पराग कणों का निर्माण होता है? पराग कणों का जो निर्माण होता है वो फूलों में होता है। 629 चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। 630
अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? ग्रेगर जॉन मेंडल को है। 631 मैक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मैक्रोलॉजी के अंदर स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। 632 मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का जो लार्वा होता है वो मैगेट कहलाता है। 633 बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? प्रोप जड़ें कहलाती हैं। 634 फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है। औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है फार्माकोग्नोसी। 635 रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किन पेड़ पौधों की पत्तियों का प्रयोग करता है? शहतूत की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। 636 विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है स्टैनले हैं। 637 स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। 638 किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? अग्नाशय में की गड़बड़ होने की वजह से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि इसी में ग्लूकोज और वो सारा जो होता है इंसुलिन वगैरह होता है कंट्रोल। 639 एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है। 640 रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? यह था सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणु को अलग करने का कार्य किया था। 641 टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। 642 का कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग छोटी व बड़ी आंत दोनों होते हैं। 643 ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना डार्विन ने की थी। 644 पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन होता है। 645 हाइड्रोपोनिक्स किससे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को कहा जाता है। 646 जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? बारबरा मैक्लेंटॉक ने किया था। 647 मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या है? हिपेरिन होता है स्कंदरोधी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला। 648 मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख प्रभावित होता है। 649 जीव व निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस कहलाती हैं। 650 केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 601 से लगाकर 650 तक के क्वेश्चनों के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट भाग के बारे में आगे के बचे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।